विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोबारा हो गई स्थगित। हंगामा विपक्ष ने जमकर किया, बात सुन नहीं रहे थे तो अध्यक्ष ने साफ बोल दिया कि कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित किया जाता है। दरअसल मामला यह है कि आज पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर बहस हो रही है, जहां पर कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठा रहा है विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सुबह से ही लगातार प्रदर्शन के बाद तमाम हंगामा करते हुए नजर आए। उनके साथ पूरी कांग्रेस का प्रदर्शन भी हुआ, जहां पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं, कई दिनों से कह रहे हैं, आज की ये कोई नई बात नहीं है कि कानून व्यवस्था पर बात नहीं हो रही है। इस बार के सदन में कानून व्यवस्था पर किसी भी तरह की कोई भी नए कानून पर बात नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर आज हम देख रहे हैं कि सदन में कानून व्यवस्था को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेरम तमाम उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि पहले से काफी अच्छी हो गई है कानून व्यवस्था। चाहे चोरी डकैती की बात हो या किसी महिला से जुड़ा मामला हो या किसी भी तरह की अनहोनी होती हो, तो तुम्हारे राज्य में जैसी थी उससे तो बेहतर है। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि आज धर्मांतरण का बिल आना था, पर पक्ष और विपक्ष में बहस होनी थी। वहीं आज 2 बजे तक की कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया है, तो अभी तक किसी भी तरह की बहस है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जैसे ही 12 बजे के बाद प्रश्नकाल दोबारा से शुरू होता, कार्यवाही दोबारा से शुरू होती, तो तुरंत शुरू होते ही हंगामा करने लग गया और हंगामा करने के तुरंत बाद ही अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया और कह दिया कि धर्मांतरण का जो भी बिल है, जिस पर भी बातचीत होनी है, बहस होनी है, उसकी 2 बजे के बाद कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस पूरे धर्मांतरण के बिल को लेकर कांग्रेस का साफ कहना है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का साफ कहना है कि हम इस बिल से सहमत हैं, हम इस बिल के विरोध में नहीं हैं। लेकिन वहीं और जो कांग्रेस के अन्य विधायक हैं वो कहते हैं कि इस बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी। अब आप सोचिए कि इस राज्य में, जहां राजस्थान की बात करें जो कि सेफ्टी के मामले में अहमदाबाद के बाद दूसरे नंबर पर आया है, उसी राज्य में महिलाओं से जुड़े जाने कितने ऐसे केसेस सुनने को मिलते होंगे, जो कि कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं हम देखते हैं कानून व्यवस्था में चोरी और डकैती अक्सर होती रहती है। वहीं आज अगर ये बात होती है कि धर्मांतरण की बिल, एक ऐसा बिल जिसकी जरूरत क्या पड़ी, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि धर्मांतरण जो कि आज हम देख रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र हो, जहां पर महंत प्रतापपुरी से हमने कल भी बात की थी, पोखरण के विधायक हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर हमें बताया था कि ऐसे बिल, चाहे वो धर्मांतरण से जुड़े क्यों ना हो, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़े क्यों ना, वो सीमावर्ती क्षेत्र में एक अहम भूमिका रखते हैं। अगर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है तो लोग डरते हैं। और धर्मांतरण एक ऐसा बिल है जिसमें अगर कोई भी अपनी मर्जी से धर्म चेंज करना चाहे तो कर सकता है। धर्मांतरण उसके विरोध नहीं है, धर्मांतरण उसको अपराध नहीं मानेगा। लेकिन 90 दिन पहले हमें अपने कलेक्टर को जाके बताना होगा कि मैं इस धर्म में परिवर्तित होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो अपराध नहीं होगा। वही कांग्रेस जो है वो निशाना साध कर बैठ गई है, सुबह से ही लगातार प्रदर्शन कर रही है और स्थितियां हैं वो भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि क्या धर्मांतरण पर आज बहस हो पाएगी, क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा, यानी कि विपक्ष को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, क्योंकि 2 बार कार्यवाही स्थगित हुई है। तो अब साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या पक्ष और विपक्ष बहस करेंगे तब ये बिल पास होगा या पक्ष की बात सुन के ही ये बिल पास हो जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से धर्मांतरण पर बहस छिड़ती है, क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं और फिर इस बिल को पारित किया जाएगा।